हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन्स के बारे में, क्योंकि हमको पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन और एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। क्योंकि हम इसमें पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक ना, और वे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पादप हार्मोन्स के बारे में। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पादप मतलब पेड़ पौधे होते हैं, और हार्मोन्स के मतलब उसमें उपस्थित हार्मोन्स, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक, इसी को कहते हैं हम हार्मोन्स। तो देखिए, जिस तरह से मानव के शरीर को नियंत्रित करने के लिए या किसी भी जीव जंतु को नियंत्रित करने के लिए यानी कि हार्मोन्स होते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसको पूरी डिटेल से कि पादप हार्मोन्स क्या होता है। देखिए, पादप हार्मोन्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे में दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका वृद्धि प्रवर्धन, ठीक ना, और दूसरा का होता है आपका वृद्धि रोधी। कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं? दो प्रकार के, वृद्धि प्रवर्धन और वृद्धि रोधी। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले वृद्धि प्रवर्धन के बारे में कि वृद्धि प्रवर्धन हार्मोन्स क्या है। इसके बारे में पूरे हम डिटेल से समझेंगे, बस आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा, ठीक ना, नहीं तो बीच में आप छोड़ दीजिएगा तो कहिएगा कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए, वृद्धि प्रवर्धन जो होता है एक प्रकार के पेड़ पौधे में ये हार्मोन्स होता है जो कि पेड़ पौधे में होने वाले विकास को प्रभावित होते हैं। और ये जो वृद्धि हार्मोन्स होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, आपको एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, कि वृद्धि प्रवर्धन हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कहना है कि 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? एक होता है जिब्रेलिन। क्या होता है? जिब्रेलिन होता है। दूसरा का होता है ऑक्सिन होता है। तीसरा का होता है साइटोकाइनिन। चौथा होता है आपका फ्लोरिजेंस, और पांचवा जो होता है आपका यानी कि ट्राउमेटिन होता है। क्या होता है? ट्राउमेटिन। ये 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके पेड़ पौधों की गतिविधियां और विकास को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले जिब्रेलिन्स के बारे में, ठीक है, कि जिब्रेलिन्स हार्मोन्स क्या है। देखिए, इस हार्मोन्स को एक मुख्य हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे में सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा काम करने वाला जो हार्मोन्स होता है जिब्रेलिन्स होता है। ये जो है आपका मुख्य रूप से अंकुरण करने में मदद करता है, साथ में वृद्धि पर इसका नियंत्रण करता है, यानी कि इसको बढ़ाने में मदद करता है। किसी भी पेड़ पौधे की जो बढ़ता है, ठीक ना, उसमें मदद करता है क्या? जिब्रेलिन्स करता है, ठीक ना। तो आप समझ गए कि जिब्रेलिन्स का मुख्य रूप से कार्य होता है आपका अंकुरित करना होता है, और पेड़ पौधों को क्या करना? बढ़ाना होता है, और उसको सही ढंग से क्या करना? नियंत्रित करना होता है। समझ रहे ना। उसके बाद दूसरा का जो हार्मोन्स होता है ऑक्सिन होता है। क्या होता है? ऑक्सिन होता है। देखिए, पेड़ पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं इनके लिए कोई विशेष ग्रंथि नहीं होती है, लेकिन मानव और अन्य जानवरों में यानी कि हार्मोन्सों के लिए विशेष ग्रंथियां होती है। लेकिन पेड़ पौधे के जो हार्मोन्स है कि उसके किसी भी भाग में ये हार्मोन्स हो सकते हैं यानी कि होते हैं, ठीक ना। तो ये जो होता है आपका दूसरा हार्मोन्स यानी कि ऑक्सिन, ये क्या करता है कि ऊपर की ओर गति करता है। क्या करता है? ऊपर की ओर वृद्धि करता है। मतलब जो पेड़ की जो हाइट होती है ऊपर की ओर, ठीक ना, तो उसमें मदद करता है कौन? ऑक्सिन करता है। कौन करता है? ऑक्सिन करता है। पेड़ों को ऊपर की ओर क्या करने का काम? बढ़ाने का काम, कि इसको कितना हाइट होना चाहिए, इसका काम करता है कौन? ऑक्सिन। समझ रहे ना। साथ में प्रकाश की ओर मुड़ने का काम करता है। पेड़ जो होते हैं यानी कि वो प्रकाश की ओर मुड़ने का काम करते हैं। आप सुबह सुबह में आप देखिएगा कि जब सूर्य की किरणें निकलती है 8, 9, 10 बजे करीब में, आप देखिएगा किसी भी पेड़ पौधे की, तो उनकी जो पत्तियां होती है कुछ इस प्रकार की हो जाती है। लगता है कि प्रकाश मांग रही है, सूर्य से क्या कर रही है? प्रकाश मांग रही है, यानी कि उसमें गतिविधियां होकर के और प्रकाश की ओर जो होती है पत्तियां घूम जाती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। क्या कहता है? प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की ओर यही जो हार्मोन्स हैं पेड़ों को प्रेरित करती है क्या करने के लिए? प्रकाश की ओर क्या करने के लिए? घूमने के लिए यही हार्मोन्स
प्रेरित करती है। समझ रहे हैं ना बातों को। इसके बाद जो है हमारा साइटोकाइनिन है, ठीक ना, यानी कि ये भी जो है एक प्रकार के पेड़ में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं पेड़ पौधे में सबका काम अलग अलग होता है, सबको अलग अलग रूप में प्रभावित करते हैं, ठीक ना। जैसे कि बात करते हैं साइटोकाइनिन का, तो ये क्या करता है कि पेड़ों में कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन का मतलब समझते हैं ना, कि जब पेड़ बढ़ रहा होता है, जब पेड़ वृद्धि कर रहा होता है, ठीक ना, तो उसमें डाली फुटाने का काम, जैसे कि अगल बगल में डाली नहीं निकलता है, अगल बगल में डाली, तो वो डाली निकालने का काम करता है साइटोकाइनिन। समझ रहे ना। जब ये हार्मोन स्रावित होगा, ठीक ना, तब क्या होगा कि उस पेड़ में इधर उधर से क्या होगा, यानी कि पौधे में इधर उधर से क्या होने लगेगा, यानी कि डाली फेंकने लगेगा, और यही हार्मोन्स उसमें क्या करता है, उसको प्रभावित करता है, जिसको हम कहेंगे कोशिका विभाजन में काम करता है। कौन? साइटोकाइनिन। समझ रहे ना बातों को। चलिए, इसके बाद होता है आपका यानी कि फ्लोरीजेंस। इसके बाद क्या होता है? फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस जो है आपका, जब पेड़ बढ़ जाता है, पौधा बढ़ जाता है, पेड़ बन जाता है, ठीक ना, ठीक ना, उसके बाद उसमें फूल लगना होता है। क्या लगना होता है? फूल लगना होता है। उसमें जो फूल लगने का जो कार्य होता है, ठीक ना, वो हार्मोन्स करता है कौन सा, यानी कि फ्लोरीजेंस करता है। फ्लोरीजेंस जो है, जब पेड़ पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तब ये हार्मोन्स चलेगा। जब ये हार्मोन्स चलेगा तब पौधे के प्रत्येक डाली में, प्रत्येक भाग में फूल लगना चालू हो जाएगा, और वो भी फूल ज्यादा मात्रा में लगता है। यानी कि जिस पौधे में, जिस पेड़ में अगर ये हार्मोन्स ज्यादा रूप में स्रावित हो रहे हैं, तो उस पेड़ पौधे में यानी कि ज्यादा का होंगे, फूल लगते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप देखे भी होंगे अपने घर के आसपास, गांव में, चाहे कहीं भी बागवानी वगैरह में, कि कुछ ऐसे करके पौधे होते हैं जिसमें ज्यादा फूल लगते हैं, ठीक ना, और उसमें जिसमें ज्यादा फूल लगते हैं तो उसी में होता है आपका क्या, यानी कि फ्लोरीजेंस होता है, जो कि फूलों को खिलने में क्या करता है, मदद करता है। बात को समझ रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा यानी कि ट्राउमेटिन है। क्या है? ट्राउमेटिन है। देखिए, ट्राउमेटिन क्या करता है कि घाव भरने का काम करता है, यानी कि पेड़ को भी घाव होता है, और घाव कौन देता है? आप लोग देते हैं। आप जाते हैं किसी भी बागवानी में, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी हंसुआ खुरपी ले करके और लगते हैं क्या करने, पेड़ पर मारने। जब आप पेड़ पर लगिएगा मारने, तो उसमें से देखिएगा एक अजीब प्रकार का उसमें से रस गिरता है, यानी कि लाशा गिरता है, और वो लाशा जो है उसी पेड़ का घाव है। समझ रहे ना। तो जब आप पेड़ों को काट दीजिएगा, थोड़ा सा काट दीजिएगा या फिर उसमें घाव कर दीजिएगा, तो उस घाव को भरने का काम क्या करता है, यानी कि यही ट्राउमेटिन करता है। समझ रहे हैं ना। आपके अगल बगल में कोई पेड़ होगा ना, तो क्या कीजिएगा, जा करके एक कुल्हाड़ी मार दीजिएगा, और मार करके उसमें का थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद देखिएगा कुछ दिन के बाद जा करके, 1-2 महीना 4 महीने के बाद जाकर देखिएगा कि वो फिर से जो है घाव भर जाता है, और वो जो घाव है भरने का काम करता है ट्राउमेटिन। समझ रहे ना बातों को। यानी कि देखा जाए तो पेड़ पौधे की जो मरम्मत करने का काम करता है, उसके अंदर ये जो है ट्राउमेटिन हार्मोन्स करता है। तो ये 5 प्रकार की जो हार्मोन्स होती है, यानी कि वृद्धि वर्धक हार्मोन्स होती है। उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इसके बाद जो होता है वृद्धि रोधी हार्मोन्स होता है। अब देखिए, वृद्धि रोधी हार्मोन्स क्या होता है। वृद्धि रोधी हार्मोन्स उसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम बताएं कि जिबरेलिन्स जो है मुख्य रूप से वृद्धि होने का काम करता है, पेड़ को बढ़ाने का काम करता है, ठीक ना। लेकिन अगर ये हार्मोन्स इसी तरह से स्रावित होने लगेगा तो कौन तो होना चाहिए इसको माना करने के लिए। तो देखिए, तो ये क्या करता है, ये अपना काम करता है, हार्मोन्स फेंक रहा है, पुचू पुचू फेंक रहा है, और पेड़ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ना चाहिए, ठीक ना, उसको कहेंगे वृद्धि हार्मोन्स। तो उसमें होता है आपका एब्सिसिक अम्ल होता है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, एब्सिसिक हार्मोन्स, ठीक ना। और ये क्या करता है कि वृद्धि को रोकने में मदद करता है, ठीक ना। जब पेड़ बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, ठीक ना, तब ये क्या करेगा, उधर से मारेगा, अपना पचाक दे, तब ई का हो जाएगा कि न्यूट्रल हो जाएगा, कहेगा कि ना अब हम नहीं बढ़ने देंगे। यानी कि ई हार्मोन्स जो है एब्सिसिक हार्मोन्स, जिबरेलिन्स हार्मोन्स को माना करता है कि बस अब रहने दे, बहुत तू बढ़ा लिया। समझ रहे हैं ना। तो एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधी होता है। समझ रहे हैं बातों को। यानी कि ये वृद्धि और अंकुरन को क्या करता है, रोकने का काम करता है, साथ में कोशिका विभाजन को भी रोकने का काम करता है। अब मान लीजिए कि ऐसा भी होता है, ठीक ना, कि अभी हम बताए थे आपको कि साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी पेड़ में अगर उसी तरह से क्या हुआ, कौन सी की कोशिका विभाजन होते रह गया, अनेक प्रकार के डाली निकलते रह गया, निकलते गए, तो इतना डाली निकल जाएगा कि पेड़ में केवल डाली ही डाली दिखाई देगा। तो उसके ऊपर भी नियंत्रण करने का काम करता है एब्सिसिक
अम्ल। बात को समझ रहे हैं ना कि तुम बस अब रहने दो भाई, बहुत ज्यादा तुम क्या कर लिए, कोशिका विभाजन कर लिए, तो ये जब अपना हार्मोन्स इधर से भेजेगा तब क्या होगा, कौन सी कि ई भी कंट्रोल हो जाएगा, कहेगा कि अब हो गया, अब नहीं हम बढ़ने देंगे, ठीक ना, अब हम कोशिका विभाजन नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये जो है मुख्य रूप से ये काम करता है, एब्सिसिक अम्ल जो है यानी कि वृद्धि रोधी हार्मोन्स के रूप में काम करता है। बात समझ रहे हैं बाद में। इसके बाद एक और चीज होता है यानी कि एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है, जिसको हम C2H4 के नाम से जानते हैं। अब देखिए ई क्या किया कि अंकुरन को वृद्धि कर दिया, पेड़ बना दिया, पेड़ बनाने के बाद ई क्या कर दिया यानी कि ऊपर की ओर सीधा क्या करता है कि गति करता है, और ये क्या करता है कोशिका विभाजन डालियों को फेंकता है, फेंकने का काम करता है। उसके बाद ये क्या करता है तो उसमें फूल लगाता है, फूल लगने के बाद क्या लगता है, फल लगता है। जब फल लगेगा तब देखिए ई क्या करेगा, अब ई अपना स्रावित करेगा। जब ई स्रावित होगा तो जिसमें फूल लगे होते हैं उसी में फल लगना चालू हो जाएगा, और तब तक स्रावित होते रहेगा जब तक उसमें क्या ना हो जाए, फल को पक ना जाए। अगर देखा जाए तो इसका मुख्य रूप से जो काम होता है एथिलीन का, फलों को पकाने का काम होता है। समझ रहे हैं ना। आप गए होंगे आम के बागवानी में, आम को तोड़े होंगे, जब आम को तोड़िएगा ना ऐसे, जब आम को यानी कि उसके टहनी से तोड़िएगा तो उसमें देखिएगा एक पुच दे फेंकता है पूरा एकदम लंबा सा द्रव के रूप में, ठीक ना, जिसको हम लोग चोप कहते हैं। अगर वो चोपवा का मुंह में लग गया ना तो आपका नक्शा बिगाड़ देगा। समझ रहे हैं ना। वो बड़ा खतरनाक भी होता है, इसलिए थोड़ा सा बचाइए करके हम लोग करते हैं। आंख में गया तो समझिए कि आंखों गायब करता है, ठीक ना। तो इसलिए क्या होता है कौन सी कि गांव में जो लोग होते हैं चाहे कोई भी व्यक्ति कि चोप को खूब बढ़िया से गाड़ देता है। काहे? कैसे कि वो जानता है कि C2H4 यानी कि एथिलीन जो है अगर कहीं से हमारे स्किन पर लग गया तो हमारा मुंह का नक्शा बिगाड़ देगा। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक ना। तो ये एथिलीन जो है फलों को पकाने में मदद करता है। समझ में आया ना। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारी बातों को आप समझ लिए होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।